रूस यूक्रेन के बीच हमले के दरमियान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत की है। व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक जो बाइडेन ने वीजा और मास्टर कार्ड की तरफ से रूस में सर्विस मुअत्तल करने के फैसले का खैर मकदम किया। जो बाइडेन ने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हालिया रूसी हमले के बारे में अपनी तशवीश का इयादा किया। दोनों लीडरान ने रूस और यूक्रेन के दरमियान हालिया मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल किया। इस हवाले से यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी ट्वीट किया और लिखा कि बातचीत के एजेंडे में सलामती, यूक्रेन की माली मुआवनत और रूस के खिलाफ पाबंदियों का तसलसल शामिल था। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपडेट है, क्या कुछ अभी सुबह में ताज़ा डिटेल्स? देखिए, यूक्रेन पर रूस के हमले कई दिन बीत चुके हैं। इसी बीच अब हमने देखा वर्ल्ड लीडर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं। कल एक सीक्रेट मीटिंग देखी गई जहां पर इजराइल के पीएम ने मुलाकात की है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से और यूक्रेन के हालात पर चर्चा हुई है इनके बीच में। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने इससे पहले वेस्टर्न कंट्रीज जो जैसे कि फ्रांस है, यूके है, इनको इन्फॉर्म भी किया था और उस मीटिंग के बाद उन्होंने ज़ेलेंस्की से भी बात की है। लेकिन इस बातचीत में क्या कुछ निकल कर आया है ये अभी साफ नहीं है कि क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा या नहीं। वहीं इसकी बीच ज़ेलेंस्की ने प्रेसिडेंट बाइडेन से भी फोन पे बात की है, जैसे आपने बताया, और उनके बीच में भी बात हुई है कि किस तरह से रूस को रोका जाए। लेकिन इसी बीच हमने देखा था कल रात को यूक्रेन के विदेश मंत्री ने एक बार फिर भारत से गुहार लगाई है, प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है कि वो प्रेसिडेंट पुतिन से बात करें और उनको जंग रोकने के लिए कहें, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा कि ये जंग सिर्फ किसी एक मुल्क के लिए नहीं, ये जंग पूरी दुनिया के लिए है। तो ऐसे में कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम भारतीय स्टूडेंट्स की बात करें, इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें, अभी भी करीब करीब 600-700 स्टूडेंट जो हैं वो फंसे हुए हैं सुमे में। और कल विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि जब तक सीज फायर नहीं होगा उनको वहां से निकालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लगातार हम संपर्क में बने हुए हैं यूक्रेन के और रूस के, लेकिन कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया अभी तक कि उनको कैसे वहां से इवैक्यूएट करा जाए। और वहीं इसी बीच जो इंडिया में रूस के राजदूत हैं, उन्होंने भी एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करके कहा कि यूक्रेन हमें अलाउ नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कराना। हम चाहते हैं कि उनको हम रूस की टेरिटरी से इवैक्यूएट करके वापस हिंदुस्तान भेजें। शैलेंद्र, इस बीच ऑपरेशन गंगा के तहत बहुत सारी फ्लाइट्स जो हैं उनके लगातार आने का सिलसिला जारी है। आज भी ये सिलसिला रहने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। इस पर मैं भी ये कहा गया है कि देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं, करीब 21,000 छात्र जो हैं वो यूक्रेन छोड़ चुके हैं और यूक्रेन छोड़ के वो पड़ोसी मुल्कों में मौजूद हैं। उनको अब ऑपरेशन गंगा की फ्लाइट के तहत वापस हिंदुस्तान लाया जा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, कल शाम से आज शाम के बीच 24 घंटे जो है उसमें करीब करीब 15 फ्लाइट्स के आसपास प्लान की गई हैं। उन 15 फ्लाइट्स में एक इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट है, जिसके चलते तमाम छात्र भारतीय आएंगे। सिलसिला जारी है उनके देश लौटने का। लेकिन मुश्किल की कड़ी यही है कि जो छात्र सुमे में फंसे हुए हैं उनके लिए कोई रास्ता अभी तक नहीं निकल पाया है। हालांकि जो खार्किव इलाका है, जिसको लेकर कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि वहां पर भी छात्र फंसे हुए थे, खार्किव खाली करा लिया गया है। खार्किव से पहले स्टूडेंट्स को पिसोचिन भेजा गया और पिसोचिन से अब लगातार स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा है और माना जा रहा है कि सभी स्टूडेंट्स को पिसोचिन से भी निकाल लिया गया है वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ सुमे में करीब 600-700 स्टूडेंट्स बचे हैं जिनको निकालना एक चैलेंज नजर आ रहा है और तीनों देश इस पर स्टेटमेंट जारी तो कर रहे हैं। लेकिन भारत ने उम्मीद की है कि सीज फायर अनाउंस होगा। हालांकि फिर ये खबर आ रही है रूस की तरफ से कि उसने फिर उन दोनों इलाकों में सीज फायर का ऐलान किया है जहां पे उन्होंने कल भी किया था। और क्योंकि उन्होंने कल कहा था कि कल वहां से इवैक्यूएट नहीं करा पाए वो लोगों को, आम सिविलियंस को, लेकिन आज उन्होंने फिर इस तरह का अनाउंसमेंट किया है। लेकिन जो सुमी का इलाका है वहां तक अभी सीज फायर की बात नहीं पहुंची। जी शैलेंद्र, तो लगातार वहां के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए, जानकारी के लिए।